नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। आज के इस लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन सीरीज़ की पार्ट 2 वीडियो की। इसमें हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम एंट्री कैसे बनाएं। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस हर कोई देखना जानता है। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस भी मिल जाएंगे कि जहां पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करते हो। कुछ लोग पिवट पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, कुछ लोग मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते हैं, 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज। कुछ लोग बुलिंजर बैंड्स का यूज़ करते हैं। कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस प्लॉट करते हैं, ट्रेंड लाइंस का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे जा सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। कुछ लोग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, पैटर्न में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉलो करते हैं। तो मतलब बहुत तरह से आप उसको देख पा रहे हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कब करेगा, जब आपका मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत सही होगा। आप ओवरऑल मार्केट्स के स्ट्रक्चर को, मार्केट डायरेक्शन कौन सा है वो समझोगे, तो आपको जो भी आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट की है वहाँ पर आपको रिएक्शन डेफिनेटली मिलेगा और आप वहाँ पर अच्छा प्रॉफिटेबल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले पाओगे। तो ये चीज़ समझने के लिए हम सीधे चार्ट्स पर बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पर हम डेली प्रेडिक्शन वीडियो भी करते हैं जो पिन पॉइंट एक्यूरेट होते हैं। आप जाकर बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, कोई भी वीडियो देखिए और फिर आप चार्ट्स पर उसको कंपेयर करिए। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अब चार्ट्स पर। तो यहाँ पर आप बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया कि आप पिवोट्स का यूज़ कर सकते हो, आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे मल्टीपल वेज होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करने के। तो यहाँ पर ये एक मैंने अपना कस्टम इंडिकेटर बनाया जिसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट इंडिकेटर्स, मैंने एक ही इंडिकेटर के अंदर बहुत सारे सेटअप्स लगा दिए। तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज करता हूँ तो मूविंग एवरेज में हमको यहाँ पर ये बहुत सारे मूविंग एवरेजेस एक साथ देख सकते हैं। 8 मूविंग एवरेज है और वो भी अलग अलग ऐसे में है, ऐसे में ई में, डब्ल्यू में, वी डब्ल्यू में, मतलब अलग अलग तरह से। फिर ओपन क्लोज हाई लो, इसको आप बहुत तरह से, इसके डिटेल में ना जाते हुए मैं हम फटाफट ये बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आप प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मूविंग एवरेज प्लॉट हो सकता है। फिर ये वीवैप भी है, अगर आप इसको वीवैप यूज़ करना चाहते हो तो वीवैप भी मिल जाएगा, डेली वीवैप है ये। फिर बुलिंजर बैंड्स अगर आप यूज़ करते हो तो बुलिंजर बैंड भी मिल जाएगा, बुलिंजर बैंड्स इसके अंदर इनबिल्ट है। फिर प्रीवियस डे ओपन हाई लो क्लोज भी मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से ये ओपन हाई लो क्लोज है। ये रेड लाइन है हाई है प्रीवियस डे का, ब्लू लाइन है वो लो है प्रीवियस डे का, और येलो लाइन है वो ओपन है नेक्स्ट डे का, मतलब करंट डे का। और वाइट लाइन जो है यहाँ पर अभी दिख नहीं रही है, मुझे उसके सेटिंग्स में जाकर चेंज करना पड़ेगा। वाइट लाइन इसका कलर मैं यहाँ से चेंज नहीं कर पाऊँगा, मुझे इंटरनली चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पूरा स्क्रीन ब्लैक कर देता हूँ तो वो आपको दिखेगा। यहाँ पर मैं आपको ब्लैक करके दिखाता हूँ तो आपको वाइट लाइन भी आसानी से दिख जाएगी। सॉरी, ये देखिए, ये जो वाइट लाइन है वो क्लोज़ है, प्रीवियस डे का क्लोज़। तो मतलब हमारे लिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हमेशा ये ओपन हाई लो क्लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी हमको काफ़ी सारा रिएक्शन मिल सकता है। ये देखिए, कल का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर देखिए ये ऊपर खोला, गैप अप खोला, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे आया क्योंकि कल का हाई सस्टेन नहीं कर पाया तो मार्केट नीचे आ गया। तो इस तरह से हमको ओपन हाई लो क्लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखें, आप इस तरह से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कर सकते हो प्लॉट। तो फिर आप पिवट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप पिवट यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर शो पिवट्स मैं एक्टिव करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए पिंक कलर की जो लाइन है, पिंक कलर के डॉट्स, वो पिवट पॉइंट्स है। तो यहाँ पर हमको साफ तौर पर दिख रहा है कि पिवट ऊपर 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 बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अप ट्रेंड। फिर यहाँ पर पिवट ऑलमोस्ट आजू बाजू है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन का फेज़ है, थोड़ा हल्का फुल्का एक पुल बैक है। फिर अगेन ऊपर 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 पिवट चल रहा है, तो यहाँ पर ये अप ट्रेंड है। तो पिवट का भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो ग्रे लाइंस है वो सपोर्ट रेजिस्ट R1 R2 है,
वो भी। और यहाँ पर आप लेवल्स भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको लेवल प्लॉट कर दिए जाते हैं। यहाँ पर ये इंडिकेटर आपको लेवल प्लॉट कर देता है। ये देखिए अभी पिवोट है। और अगर यहाँ पर आप सब कुछ एक साथ ऑन करना चाहते हो, ओपन हाई लो क्लोज भी जो चाहिए और शो पिवोट्स भी चाहिए, तो भी आपको यहाँ पर आसानी से ये मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पिवोट से मार्केट एक बार पिवोट को ब्रेक कर देता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर अगेन ऊपर चलने की कोशिश करता है, लेकिन वापस से सस्टेन नहीं कर पाता है, तो अगेन एक फॉल आ जाता है। तो ये एक 15 मिनट की कैंडल भी अगर आप बैंक निफ्टी में पकड़ते हैं तो बहुत ही तगड़ा पैसा बन सकता है। फिर यहाँ पर देखिए S1 था, सपोर्ट था, वहाँ से ही मार्केट ऊपर चलना शुरू करता है। पिवोट को ब्रेक कर दिया, पिवोट को रीटेस्ट करके वापस ऊपर चलता है, फिर रेजिस्टेंस के पास, हाई के पास जाता है, हाई के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, फिर मार्केट नीचे आता है और फिर ऊपर। तो इस तरह से आप मल्टीपल वे में आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो, आप मैन्युअली भी कर सकते हो, दूसरे इंडिकेटर्स भी है, ऐसा नहीं है कि यही यूज़ करना है। लेकिन ये मैंने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया है और इसको मैंने अपने हिसाब से बनाया। बहुत ही तगड़ा है और बहुत मल्टीपर्पज़, एक साथ आप एक ही इंडिकेटर में बहुत सारे इंडिकेटर का फ़ायदा ले सकते हो। तो अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में गेट मार्केट योगी ऐसा लिख दीजिए, गेट लिख दीजिए, सिर्फ गेट लिख दीजिए। मैं इस इंडिकेटर को जल्द से जल्द पब्लिक कर दूंगा। अभी ये प्राइवेट है, इसको मैंने प्राइवेट रखा है, तो ये आप यूज़ नहीं कर पाओगे। आप गेट बाय मार्केट योगी सर्च करोगे, उसमें सिर्फ आपको मूविंग एवरेजेस मिलेगा। मूविंग एवरेजेस ये 8 मूविंग एवरेज मिलेंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में गेट लिख दीजिए। जितने कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी मैं इसको पब्लिक करने वाला हूँ। तो चलिए अब वाइट चार्ट पर आ जाते हैं, ताकि शायद आपको देखने में आसानी रहे। मुझे लगता है कि वाइट चार्ट यूट्यूब पर ठीक से दिखता है ब्लैक चार्ट की जगह, तो इसीलिए वापस से वाइट पे आ जाते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हम बहुत तरह से देख सकते हैं। आप मूविंग एवरेजेस का यूज़ कर सकते हो बहुत तरह से, लेकिन हमें मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे समझना है। मार्केट स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा या नहीं, वो सब कुछ डिपेंड करता है आप मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरह से रीड करते हो। मतलब इन शॉर्ट कैंडल्स को और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे आप समझते हो, किस तरह से रीड करते हो। तो आइए उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये लाइन से हम शुरू करेंगे। यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है ये पुल बैक के बाद। तो उससे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो ये सारे रेजिस्टेंस हमने पिछले डेटा से प्लॉट कर लिए। अब हम यहाँ पर है करेक्ट। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस कौन सा आता है? अगर हम यहाँ पर है तो पहला रेजिस्टेंस ये आएगा, फिर रेजिस्टेंस ये आएगा, फिर रेजिस्टेंस ये आएगा करेक्ट। अब ये सारे रेजिस्टेंस है, हम यहाँ पर है, हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। समझो, हमें नहीं पता है कि यहाँ से आगे क्या होने वाला है। अगर ऐसा देखते हैं तो हमारे लिए रेजिस्टेंस ये और ये है करेक्ट। लेकिन अब हम थोड़ा यहाँ पर हमें नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं तो ये क्या है? ये एक अप ट्रेंड है, उससे पहले एक अप ट्रेंड है करेक्ट। मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर एग्जैक्ट ये सपोर्ट के पास आया हुआ है। यहाँ पर देखो ये आया हुआ है। तो ये क्या हुआ है? ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक कर दिया है मार्केट ने करेक्ट। अब ये ब्रेक कर दिया है, हमें नहीं पता है आगे क्या है। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है? मार्केट खुलता है सीधा ऊपर। अब समझो, अब कहाँ मज़ा कहाँ आता है वो देखो। ये हमने तो पहले प्लॉट कर दिया यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक दे दिया। हमें क्या लगता है कि भाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अब तो मार्केट नीचे ड्रिफ्ट होने वाला है। बिल्कुल डेफिनेटली होगा। क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, रीटेस्ट करके भी वापस नीचे आता है। अगर कई बार रीटेस्ट नहीं होता है, गैप डाउन भी हो जाए करेक्ट। लेकिन अगर ये होता है तो हमें दूसरे दिन कहाँ खुलता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो लेकिन खुला कहाँ? सीधा यहाँ पर खुला करेक्ट। अब यहाँ पर खुला, इसका क्या मतलब है कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसका ये जो ब्रेकआउट था वो फेक आउट हो गया, पहले फेक आउट हो गया। अब ये कैंडल यहाँ पर आती है, रिजेक्ट होती है, मतलब ये ट्रेंड लाइन से ही अगेन सपोर्ट लेकर भागता है ऊपर। ये ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेकर अगेन भागता है। क्यों भागता है वो मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर खुल गया है। अब ये चीज़ समझनी है तो हमें आना पड़ेगा 1 मिनट के चार्ट पर या 5 मिनट के लोअर टाइम फ्रेम पे। ये हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम है। हायर टाइम फ्रेम पे हमेशा आप एनालिसिस करो और एंट्री प्लान करो छोटे टाइम फ्रेम पर।
करेक्ट। तो ये 15 मिनट पर हमने एनालिसिस किया। अब आ जाते हैं 5 मिनट पर, छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए प्राइस सीधा ऊपर खुलता है, सीधा ऊपर खुलता है यहाँ पर, करेक्ट। अब ऊपर खुलता है तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको तो उसने इनवैलिड कर दिया। यहाँ पर जो शॉर्ट सेलर्स थे, यहाँ पर जो शॉर्ट सेलर्स थे वो अब जब मार्केट यहाँ पर खुलता है, इतना बड़ा गैप अप खुलता है, तो ये सारे ट्रैप हो गए, ये लोग डर गए। अब क्या होता है कि मार्केट जब नीचे आता है तो ये लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई इतना बड़ा लॉस लेने से अच्छा है यहाँ पर आएगा तो मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊँगा, वो लोग ये सोचेंगे। तो जैसे ही मार्केट अगर नीचे आता है, यहाँ पर नीचे आता है, तो वो लोग एग्जिट करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर ब्रेक इवन पे ही निकलना शुरू कर देते हैं, ब्रेक इवन पे ही निकलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आते, देखे ये एक और छोटे टाइम फ्रेम पर ये एक और रेजिस्टेंस था, ये देखिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, और ऑर्डर ब्लॉक के बाद नीचे जो फॉल आया था तो अब नेगेट हो गया है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि ऊपर चला गया। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से एग्जिट करना शुरू कर देते हैं ब्रेक इवन पर, तो अगेन एक बुलिश प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो लोग इतना बड़ा गैप अप हुआ है और यहाँ पर ये जो सीन चेंज हुआ है, ये मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं या चॉक भी बोल सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट है। पर मैं आपको सिंपल प्राइस एक्शन समझाता हूँ कि यहाँ पर ये ऊपर खुल गया तो यहाँ से नीचे आएगा तो ब्रेक इवन पे निकलना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर बुलिश प्रेशर जनरेट होता है। तो ये जैसे ही सस्टेन होता है तो हमें यहाँ पर सपोर्ट पे बाय करना है, डरना नहीं है कि ये ब्रेक हो गया तो मार्केट नीचे ही जाएगा, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है तो नीचे जाएगा, नहीं। हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है और ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको समझना है। तो अगर मोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ये 15 मिनट का, ये 5 मिनट का है, लेकिन ये हम 15 मिनट पे वाइड करके देखते हैं तो ये तो एक छोटा सा पुल बैक है, समझ रहे हैं, पुल बैक है। और ये इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था उसको नेगेट कर दिया इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद। अगर ये यहाँ पर क्लोज देता है दैट मीन्स कि यहाँ से मार्केट ने प्राइस को रिजेक्ट किया। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मार्केट गैप भरने आएगा, गैप भरने आएगा, लेकिन प्राइस एक्शन को समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इससे नीचे ही नहीं आने देते, क्योंकि यहाँ पर जो इतने सारे जो शॉर्ट सेलर्स बैठे थे वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत बड़े लॉसेस में होते हैं, तो वो लोग तुरंत एग्जिट करना शुरू कर देंगे कि भाई हम यहाँ पर जो शॉर्ट किया था ये आशा में कि मार्केट और नीचे ड्रिफ्ट होगा, लेकिन ये गैप अप हो जाता है तो वो एग्जिट फटाफट भागना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से अगेन बुलिश प्रेशर जनरेट होगा और फिर मार्केट धीरे धीरे, जो इतनी तेज़ी से नीचे आया था वो धीरे 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 ऊपर चलता है, धीरे 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 ऊपर। और यहाँ पर भी देखिए ये क्या हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस था इसलिए यहाँ पर से रिजेक्शन मिला। यहाँ पर खुलता है मार्केट और थोड़ा ऊपर जाकर सस्टेन नहीं कर पाता, तो यहाँ पर नए लोग ऐड होते, पर यहाँ पर ये लोग जो ट्रैप थे वो लोग एग्जिट करते हैं। तो इसी तरह से मार्केट ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हुआ चलता है। लेकिन हमें ओवरऑल समझना क्या है कि ओवरऑल हमें यही समझना है कि भाई मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे रीड करना है। तो अब इसको हम समझेंगे फिब टूल का यूज़ करके। फिब टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फिब टूल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ कि जब हम फिबोनाची हम यूज़ करते हैं स्विंग टू स्विंग लेवल निकालने के लिए। हमारे लिए ये लेवल्स तो है ही, लेकिन एक चीज़ समझ लो कि जब भी हम फिबोनाची लगाते हैं कि ये स्विंग से ये स्विंग लगाया, तो ये जो 60% का 61% गिन लो या 66% गिन लो, ये हमारा गोल्डन रेशियो होता है। इसके नीचे जाता है मार्केट और ये फाइनल लेवल होता है, इसके नीचे जाता है तो मार्केट रिवर्स हो जाता है। फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर चॉक बोलते हैं उसको, कि अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर चलता है, यहाँ से ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करके नीचे आता है और ये लेवल तोड़ देता है, तो क्या होता है, फर्दर डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ से ये अब वापस से नीचे आ गया और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और फिर मार्केट फटाफट तेज़ी से नीचे आता है, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये फिब लेवल जो हमारे लिए ये होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अब हम समझ लो ये स्विंग पकड़ते हैं, एक स्विंग तो ये हो गया, ये स्विंग हो गया। अगर ये स्विंग पकड़ते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये आता है, ये लेवल आता है, ये लेवल आता है 50%। तो आप देख पा रहे हैं 50% के लेवल से ही मार्केट ऊपर चला गया। और 50% का लेवल कौन सा था, 41,000, जो बहुत ही साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है। तो यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर भागना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लेवल होता है, ये और ये लेवल, ये हमारा एंड पॉइंट होता है। कोई भी लेग होता है ना, कोई भी एक लेग गिनते हैं, ये लेग गिनो, ये लेग गिनो, ये लेग गिनो, ये जो स्विंग्स गिनते हैं
वो स्विंग में आप फिब लगाओगे तो ये लेवल अगर ये टूट जाता है दैट मीन्स के मार्केट अगेन रिवर्स कर देगा। समझ में आ रहा है? तब तक हमें बाय ही करना है, मेन ट्रेंड के साथ ही चलना है। तो अभी हमारा मेन ट्रेंड कौन सा है? बुलिश है, यहाँ से ऊपर चल रहा है, यहाँ से ऊपर चल रहा है। तो हम यहाँ से यहाँ स्विंग लगाएंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ वेट करेंगे, पर यहाँ पर ही हमको रिएक्शन मिल जाता है तो हम यहाँ पर बाय ही करेंगे, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा और फिर हम बाय करेंगे। तो इस तरह से मार्केट ऊपर चलता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये भी एक अप ट्रेंड है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको समझेंगे हम। 15 मिनट के चार्ट पर वापस आ जाते हैं। ये पुल बैक को कैसे डिटेक्ट किया जाता है वो देखते हैं। पुल बैक में भी सेम होता है। अगर हम यहाँ पर से ये गिनते हैं, करेक्ट, ये 15 मिनट का चार्ट था, उसमें ये बुलिश ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड। फिर क्या होता है, अब 5 मिनट पे आ जाते हैं। तो देखो 15 मिनट में चार्ट में ये बुलिश ट्रेंड था। फिर क्या होता है, दूसरे दिन यहाँ पर सीधा गैप डाउन ओपन होता है। इसका मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था वो टूट गया। दैट मीन्स के हम इसको डेफिनेटली एक रीटेस्ट करने जाएगा तो यहाँ पर मार्केट पहले ऊपर भी चलता है लेकिन अगेन सस्टेन नहीं कर पाता तो नीचे ही चलता है। तो यहाँ से मार्केट सीधा 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 नीचे आया। फिर क्या होता है कि यहाँ पर एग्रेसिवली इतने लंबे टाइम फ्रेम पर, ये जो लंबा टाइम फ्रेम था वहाँ पर तुरंत तो नीचे नीचे नहीं आता है, वो हमेशा रीटेस्ट करने जाता ही जाता है लेवल टू लेवल। यहाँ पर एक सपोर्ट था तो यहाँ से सपोर्ट सही ऊपर भागा है, तो डेफिनेटली इतना मूव मिला। फिर यहाँ पर एक सपोर्ट था तो वो सपोर्ट लेकर वापस रीटेस्ट करता है और यहाँ पर अगर फेल हो जाता है तो हम शॉर्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है, यही कैंडल ने अगेन वापस से इसको ब्रेक कर दिया तो ये हो गया फेक आउट। तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। क्यों बाय कर सकते हैं? क्योंकि ये जो था ये लेवल अब हमारा काम करेगा सपोर्ट की तरह। ये जो लेवल था ये भी ब्रेक हो गया तो ये हमारा काम करेगा सपोर्ट की तरह। तो आप देखो यहाँ से जब मार्केट ऊपर चलता है फिर वापस नीचे आता है तो यहाँ पर उसने सपोर्ट बनाया, देख पा रहे हो, इधर सपोर्ट बना तो यहाँ से और ऊपर गया। फिर अगेन ऊपर चलता है, यहाँ पर ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है ये सपोर्ट, तो फिर यहाँ से अगेन नीचे आ जाता है और ये नीचे आता है तो ये ब्रेक हो गया तो अगेन डाउन ट्रेंड। पर यहाँ पर ये अगेन ये देखो, ये जो लाइन था ये सपोर्ट अरे ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ से जो रेजिस्टेंस लिया उसने वो ब्रेक हो गया तो ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर चल गया। तो इसमें क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ चेंज हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन वापस तुरंत दूसरे तीसरे कैंडल में ऊपर जाकर इसको भी ब्रेक कर दिया तो अगेन मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो अगेन हम बुलिश ट्रेंड में ही है, कंटिन्यूस है। लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ अब हम फिब की बात करते हैं। मैंने जैसे बताया कि ये अप ट्रेंड में ही है, हमें बाय ही करना है। जब तक कि ये लेवल नहीं टूटता है हम बाय ही करेंगे। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है हम बाय करेंगे, बाय का ही सोचेंगे, ऐसा मैंने बोला था, करेक्ट। तो यहाँ से अब समझो, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू करता है तो फर्स्ट कहाँ पर वो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर कहीं ले रहा है, 50% के आसपास कहीं सपोर्ट ले रहा है। फिर क्या होता है, ये भी टूटता है तो फिर ये लेवल आता है, यहाँ से उसने सपोर्ट बनाया, ये गोल्डन लेवल के पास से ही सपोर्ट बनाया। लेकिन ये अगेन ये जो स्विंग था, अगर उसको फिब लगाते हैं, यहाँ पर फिब लगाते हैं हम इस तरह से, क्योंकि हम स्विंग टू स्विंग काम करते हैं, एग्जैक्ट स्विंग टू स्विंग काम करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आए तो हम क्या करेंगे, अब ये स्विंग है सेल का, ये तो हम सेल के साइड बैठेंगे। तो हमें देखना है कि इसके ऊपर अगर मार्केट चलता है, ये लेवल के 0.786 के ऊपर चलता है तो ही हम बाय के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। फिर अगेन मार्केट इस तरह से, ये जो कैसे ब्रेक हुआ वैसे ही ये ब्रेक होकर वापस ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमें ये लेवल इंपॉर्टेंट है, हम इसी लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं, मतलब बड़े व्यू के लिए। ये हमारा छोटा एंट्री टाइम फ्रेम है। बड़ा व्यू हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और ही दिखेगा आपको। यहाँ पर देखिए, बड़ा व्यू में तो ये सेल ही दिख रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर वापस आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पर, छोटे टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर अगेन
हमको ये सेल ही अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन खुला, मार्केट डेफिनेटली खुला, लेकिन क्या हुआ, पहली ही कैंडल नीचे आकर क्लोज हो गई 5 मिनट की। दैट मीन्स कि ये तो सेल ही बन रहा है, तो अगेन इसको सेल करेंगे। यहाँ पर डेफिनेटली एक रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि ये सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक सपोर्ट रिएक्शन मिला, एक बाउंस भी मिला, लेकिन फिर क्या हुआ, वापस से नीचे नीचे नीचे। फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा, यहाँ पर आप सपोर्ट देख पा रहे हो, तो यहाँ पर सपोर्ट लेगा, वो ये लेवल आ रहा है फिब का। तो मार्केट हमेशा इसी तरह से चलता रहता है, चलता रहता है। आपको फिब लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए आपको मार्केट को समझना है। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, समझो। ये लाइन पे क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ जब तक नीचे जाता है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया इधर, तो हमारे लिए ये एक स्विंग बन गया। तो हम यहाँ पर से यहाँ फिब लगाएंगे, अगेन यहाँ से यहाँ फिब लगाएंगे, तो ये स्विंग बन गया। अब ये स्विंग कहाँ चल रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर से अगेन वापस से नीचे आना शुरू हो गया। अगर इसके ऊपर चला जाता और इधर क्लोज दे देता, तो हम क्या बोलते हैं कि इसको ये तोड़ सकता है। यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर ये ऊपर चलता है तो अगेन बुलिश और बुलिश। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से ये सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ये स्विंग तोड़ रिएक्शन देना शुरू कर दिया इसने, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक था और ये वापस से नीचे आना शुरू कर देता है। तो यहाँ से अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये देखिए, ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की साइड तोड़ दिया उसने। अब ये तोड़ा तो हमारा स्विंग कौन सा हो गया, ये स्विंग हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पर ये कौन सा सपोर्ट ले रहा है वो देखते हैं, यहाँ पर कहाँ से रिएक्शन लिया है। तो ये देखो, ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है ये ये बुल था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से मूवमेंट आया था अप ट्रेंड की तरफ कंसोलिडेशन के बाद, तो वहीं से उसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर चलता है और यहाँ पर कहीं क्लोज देता है। हमें नहीं पता है दूसरे दिन क्या होने वाला है। अभी तो ट्रेंड में ही, डाउन ट्रेंड में ही है हम, करेक्ट। अभी तो डाउन ट्रेंड में ही है, यहाँ से उसने सपोर्ट लिया तो हम डाउन ट्रेंड में ही गिनेंगे, क्योंकि उसने ये ब्रेक नहीं किया है। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, ये दिन पे क्या होता है, यहाँ पर दूसरे दिन सीधा गैप अप खुलता है। तो क्या हुआ, इसको नेगेट कर दिया, ये लेवल को उसने फेल कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस था वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा, और सपोर्ट बनते ही मार्केट क्या होता है, वापस से यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस तो था ही ऊपर, वहाँ से उसने रिएक्शन दिया, सपोर्ट बना और फिर वापस ऊपर। तो ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पर उसने क्या किया, यहाँ पर इसको रीटेस्ट किया, फिर अगेन ये ऊपर चलता है। तो ये क्या होगा, अगेन ये इतने बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये स्विंग का आप देख रहे हो, ये जो स्विंग था उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, करेक्ट। तो अब हमें सोचना ही नहीं है सेल का इधर, क्योंकि ये पूरी तरह से उसने तोड़ दिया है, ये पूरा ये स्विंग तोड़ दिया उसने, यहाँ पर क्लोज दे दिया। तो अब तो ये हमें बाय ही करना है, करेक्ट। अब बाय करना है तो उससे पहले हम छोटे स्विंग पकड़ेंगे। अब ये स्विंग पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझो। जैसे जैसे आप इंट्रा में छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वहाँ पर छोटे छोटे स्विंग पे ही आपको ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉसेस लेना है, क्योंकि यहाँ तक तो आएगा, लेकिन हो सकता है ऊपर ऊपर चलता रहे तो आए भी नहीं। लेकिन हमारे लिए क्या है कि हमें ये स्विंग पकड़ना रहेगा, ये छोटा स्विंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ से पहले यहाँ आया और यहाँ से ही उसने रिएक्शन ले लिया। तो अगर ये ऐसे गिनोगे तो ये एक पुल बैक था, फिर ये आया, फिर ये एक पुल बैक था और फिर ये आया, ऐसा है ये मार्केट स्ट्रक्चर है। अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा है, देखो ये, फिर ये गैप अप ऊपर हुआ, नीचे आया और फिर ये ऊपर। तो इस तरह से 1 2 3 और 4 5 इस तरह से ये ऊपर भागा है। तो हमारे लिए ये स्विंग हो गया। तो ये स्विंग पकड़ते हैं तो उसने रिट्रेस कहाँ तक किया, उसने यहाँ तक रिट्रेस किया। अगर इसको एक्सटेंड भी करते हैं, यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं, तो उसने ये 33% का ही लेवल रिट्रेस किया है और फिर वापस से ऊपर भाग गया है यहाँ पर। ये मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, आप बाय डिफ़ॉल्ट वो 38 वाला ले सकते हैं, 38 लेवल ले सकते हैं, 38.2। और ये मैंने अपने हिसाब से, अपने रीडिंग और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया है और मॉडिफाई किया है। तो यहाँ से देखिए ये ऊपर से वापस से ऊपर चला गया।
अब यहाँ पर क्या होता है, ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर इसने यहाँ पर क्लोज दे दिया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है तो यहाँ से इसको ऊपर ही चलना है। अब टारगेट कैसे निकालते हैं, टारगेट निकालने के लिए वो अलग है, पहले आप सिर्फ एंट्री समझ लो। टारगेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको एंट्री लेना मैंने समझा दिया, आपको बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है। सबसे पहले तो बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करो, कौन सा ट्रेंड है वो समझ लो, ट्रेंड समझ लो। फिर जो छोटे टाइम फ्रेम पर हम एंट्री लेते हैं, 1 मिनट पे लेते हो या 5 मिनट पे, जो भी टाइम फ्रेम पर आप एंट्री लेते हो, वहाँ पर हमको छोटे स्ट्रक्चर्स देखने हैं। और छोटे स्ट्रक्चर्स में आपको ऑर्डर ब्लॉक या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, छोटे छोटे स्विंग पॉइंट्स देखने हैं। और वहाँ पर आप फिब लगाओ या फिर ऐसे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन भी छोटे टाइम फ्रेम पर भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और वो आप उसको यूज़ करते हुए आप यहाँ पर एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ बना सकते हो। तो ये सिंपल नहीं है, आप जितना ऑब्जर्व करोगे उतना आपकी ऑब्जर्वेशन और ज़्यादा बेटर होती रहेगी और आप और बेहतरीन ट्रेडर बन जाओगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दो, मैक्सिमम टाइम देखो। अब यहाँ पर देखो, छोटे टाइम फ्रेम पर भी आप यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, हम अक्सर क्या करते हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ब्रेकआउट छोटे छोटे ऐसे ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ट्रेड लेते हैं, लेकिन अगर ये गिरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो यार, अप ट्रेंड में है ये। तो हमें बाइंग पॉइंट भी तो ढूंढना है, हमें प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट भी तो ढूंढना है कि यहाँ से आपको ट्रेड मिल गया, लेकिन एग्जिट कहाँ करनी है। तो एग्जिट के लिए भी आप वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये स्विंग पॉइंट अगर आप पकड़ लेते हो, यहाँ से लेकर यहाँ अगर स्विंग पॉइंट पकड़ते हो तो आपको यहाँ पर कहीं मिल ही जाएगा। अब देखो, यहाँ से सीधा इधर से ही वापस ऊपर चला गया है, यहाँ से एक रिएक्शन मिला है, ये सीधा सीधा इधर नीचे आ गया। तो फर्स्ट 50% से रिएक्शन मिला। अगेन अगर ये 50% से रिएक्शन मिला है तो आप अगर इसको यहाँ पर कर देते हो तो ये कहाँ से रिएक्ट किया है इसने, अगर ये डाउन ट्रेंड पकड़ते हो इसको तो ये कहाँ तक गया है 66, यहाँ से अगेन शॉर्ट कर दिया। तो आप स्विंग पॉइंट टू स्विंग पॉइंट चलोगे, बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करो, छोटे टाइम फ्रेम पर स्विंग ड्रॉ करो, आपको आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट। तो यही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा स्क्रीन्स पर एनालिसिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, आपका एनालिसिस उतना बेहतर होता जाएगा। और बहुत सारे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको ये सब ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो अगर वीवैप और वो सब भी ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पर भी बहुत सारा मसाला मिल जाएगा कि भाई ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, ये भी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि वो मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, हमें गलत डायरेक्शन में नहीं बैठना है। सपोर्ट तो ये भी है, समझो, ये भी सपोर्ट है, करेक्ट। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये भी सपोर्ट है, लेकिन ये यहाँ से लेकर ये स्विंग जो था, यहाँ से लेकर ये स्विंग था, इसमें कोई भी पुल बैक नहीं था, तो ये स्विंग है। तो यहाँ पर आप समझो कि ये 50% के नीचे आ गया है, तो दिस मीन्स कि ये फेल होने के हाई चांसेस है, क्योंकि यहाँ से अगर पलटना होता तो इधर से ही पलट जाता ना। लेकिन ये टूटा है तो डेफिनेटली यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, करेक्ट। अब ये टूटा है तो इससे यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, यहाँ से ही पलट गया। तो देखिए, एग्जैक्ट लेवल्स तो कभी नहीं मिलेंगे। अगर एग्जैक्ट मिलते तो सब लोग बहुत ज़्यादा पैसा बनाते, किसी का लॉस ही नहीं होता। हमें हाई प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। अगर बहुत बड़ा फॉल आया है, निफ्टी की बात करते हो तो निफ्टी में 70-80 पॉइंट्स का फॉल अगर आता है या वन डायरेक्शन में आता है तो वहाँ पर हाई चांसेस है कि छोटा मोटा एक बाउंस आएगा। तो अगर आप वो भी बाउंस पकड़ लेते हो तो भी आपका पैसा बनता है, करेक्ट। लेकिन वो बाउंस कब पकड़ना है, जब आप मेजर ट्रेंड लाइन के और मेजर ट्रेंड के साथ आप सिंक करते हो, तब आपका पैसा बनेगा। अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे, अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे तो वो आपको ट्रैप कर सकता है। हाँ, छोटे मोटे पुल बैक भी मिल सकते हैं, आप अप ट्रेंड में भी ये पुल भी पकड़ सकते हो, ये मूव भी पकड़ सकते हो, लेकिन आपको कहाँ निकलना है वो पता होना चाहिए।
अब ये देखो क्या है, अगर इतना छोटा मूव पकड़ना है तो यहाँ से अगर आपने ये लिया, ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, तो क्या हुआ, यहाँ से ही मार्केट पलट गया। अगर डाउन ट्रेंड होता तो ये तोड़ देता ना, ये लेवल तोड़ देता तो नीचे आ जाता, पर ये क्या है, ओवरऑल अप ट्रेंड है। तो यही चीज़ें है, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। कोई भी एक चीज़ पे टिके रहो। अगर आप फिब लेवल पकड़ते हो तो फिब को पकड़ो, आप मूविंग एवरेज को पकड़ते हो मूविंग एवरेज पे टिके रहो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मेन चीज़ है स्ट्रक्चर मैपिंग। आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ये स्विंग टूटा है तो ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है तो ये हमारा लो बन गया और ये हाई बन गया। तो यहाँ से हम फिब लगाएंगे और वहाँ पर जब तक वो लेवल नहीं टूटता, आप स्टॉप लॉस भी उस तरह से ट्रेल कर सकते हो। बहुत आसान है वैसे, लेकिन मुश्किल भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सब लोग इंडिकेटर्स, बहुत ज़्यादा अलग अलग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई पिवट्स यूज़ करता है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे, सिंपल रखे, एनालिसिस सिंपल रखे। 2 टाइम फ्रेम पे काम करे, एक हायर टाइम फ्रेम और एंट्री लेवल लोअर टाइम फ्रेम पर। दैट्स ऑल। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, ट्रेंड लाइन देखो, जो देखना है देखो, लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चर मैपिंग जितना एक्यूरेट होगा उतना आपका जो डायरेक्शन पकड़ने का है, ट्रेड पकड़ने का डायरेक्शन, वो उतना एक्यूरेट होगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, वापस से देखिए, पूरा वापस से देखिए और आप डिटेल में ध्यान से देखिए और मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझिए। स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चर मैपिंग का सबसे एक चलो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर मैपिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट किस तरह से किया जाता है स्ट्रक्चर मैपिंग, उसके ऊपर फटाफट बात कर लेते हैं। ये एक लो है, ये लो लगा, समझो, ये एक लो लगा। अब ये हाई लगा है, ये क्या है, एक हाई लगा है, तो हमारे लिए ये एक स्विंग हो गया, करेक्ट। अब ये लो लगा है तो ये हायर लो है, ये लो है, कौन सा लो है हमारे लिए, हायर लो कब होगा, हमारे लिए लो ये ही रहेगा, ये लो नहीं है। अब यहाँ पर समझ लो ये उसने ब्रेक कर दिया तो हाई यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब ये हाई यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसलिए अब इसने ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, समझो। इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया यहाँ पर। तब हमारा ये जो लो था, ये जो लो था वो शिफ्ट होके यहाँ पर हो गया और ये बन गया हायर लो। क्या बन गया, हायर लो, क्योंकि इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो ये हमारा हाई यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये हमारा हो गया हायर लो यहाँ पर, ये हायर लो बन गया। अब क्या होता है, यहाँ पर ये हायर लो है, ये हायर हाई है ये वाला। अब एक और बार यहाँ पर ब्रेक होता है, मार्केट यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है, तो अब ये हायर हाई यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर सबसे ये स्विंग है, यहाँ पे सबसे लो कौन सा है, तो ये हमारा हायर लो बन गया, करेक्ट। अरे यार क्या हो रहा है, ये हायर लो बन गया। अब क्या होता है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है। अब क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, फिर ये क्या होता है, यहाँ पर वापस ऊपर होता है। तो ये हायर हाई नहीं है, ये हायर सॉरी ये हायर लो नहीं है, फ़िलहाल के लिए है, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। उसने इसको तोड़ा नहीं है, ये इसके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है, ये हायर लो शिफ्ट नहीं होता है। हमारे लिए यही है, यही हमारा स्विंग पॉइंट है। क्या है, यही हमारा स्विंग पॉइंट है। ये सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है, व्हाट द हेल। ये हायर हाई है, इसने यहाँ पर ये तोड़ा है, यहाँ तक नहीं तोड़ा है, तो ये हमारा हायर लो यही रहेगा। अब यहाँ पर वापस से यहाँ से नीचे आया तो ये हमारा लोअर हाई था, हो गया,
ये हो गया लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई हो गया। लेकिन क्या है कि यहाँ से नीचे है तो ये सब कुछ अभी इंटरनल स्ट्रक्चर ही है। ये जो एक मूव आया है, ये जो लेग आया है उसके अंदर ही हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें वेट करना है। क्योंकि हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए फिब लेवल का ये इम्पोर्टेंट लेवल हो गया ये। अब जब तक इसके अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, हमारे लिए ये कोई मैटर नहीं करता। दिस ऑल आर इंटरनल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ से मार्केट ऊपर चलता है और ऊपर चलता है। फिर क्या होता है, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक हो गया तो ये हमारा हायर लो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर जो था हायर लो, अब ये जाकर यहाँ पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसने यहाँ पर ये इसको ब्रेक कर दिया है, इसको, ये स्ट्रक्चर को। तो ये ब्रेक हो गया तो ये हमारा हो गया हायर लो। करेक्ट? एक्चुअली अभी भी नहीं हुआ ये शिफ्ट, ये तब होगा जब इसको ब्रेक करेगा। ये जब ब्रेक होगा, यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया, तब जाकर ये हायर लो यहाँ पर शिफ्ट होता है और ये निकल गया। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, ये हायर हाई यहाँ कहीं शिफ्ट हो गया, हायर हाई। करेक्ट? अब क्या हो रहा है, इस स्विंग के अंदर हमें ढूंढना है, इस स्विंग के अंदर हमें क्या ढूंढना है, फिब लेवल ढूंढना है इस स्विंग के अंदर। क्योंकि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद क्या होता है, मार्केट आता है 50% का रिट्रेसमेंट लेकर वापस ऊपर चला जाता है। तो अगेन यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये वहाँ पर मार्केट ऊपर 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 ही चलता है। तो इसी तरह से आप मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो, और स्ट्रक्चर मैपिंग जितना एक्यूरेट होगा उतना आप आसान हो जाएगा। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए देखिए, ये इस तरह से, ये हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, तो ये अप ट्रेंड है। पर यहाँ पर अगर समझ लो ये हायर हाई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा 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 कुछ बन रहा है, ये सब बन रहा है, अक्सर मार्केट में ऐसा दिख रहा है। तो हमारे लिए ये सारे मैटर नहीं करते हैं। दिस ऑल आर इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ये जो स्विंग्स है ये कुछ नहीं बोलते, हम इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं या कुछ भी, तो ये सब मैटर नहीं करता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये और ये। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ये लेवल के ऊपर निकलता है यहाँ पर, तो हमारा जो लो है वो यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर में सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो हायर लो यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम यहाँ से लेकर ये स्विंग पकड़ेंगे ऐसा। और इन केस समझो कि ये ना हुआ, यहाँ पर नहीं टूटा, ये टूट गया नीचे के साइड, यहाँ टूटा ये, तो क्या होगा कि ये जो था वो अब हो गया लोअर हाई, यहाँ कहीं हो गया, क्योंकि इसके नीचे बन रहा है ये, और ये टूट गया तो ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक हो गया, और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो ये हो गया लोअर लो। तो इसी तरह से हमें ट्रेड करते रहना है, ट्रेड करते रहना है और स्ट्रक्चर मैप करते रहना है। मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग जहाँ तक आपका एक्यूरेट होगा तब तक आप बहुत आसानी से पैसा बना पाओगे। लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान रहेगा। तो देखो यहाँ पर भी, चलो यहाँ एक बार आखिरी में फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। ये स्विंग से गिनना शुरू करते हैं अपन। करेक्ट? यहाँ से हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये बना है, तो ये हमारा लोअर लो नहीं है, ये लोअर लो नहीं है, लोअर लो हमारा यही है, लो इसको ही गिनेंगे। अब यहाँ से अगर ये मार्केट इधर क्लोज हो गया तब जाकर ये लो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया, ये हायर लो बन गया। करेक्ट? और यहाँ पर ये जो तोड़ दिया तो ये हाई जो था, ये हाई हमारा यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, हमें इस स्विंग से लेकर इस स्विंग के अंदर फिब लगाना है और यहाँ पर बाई ही करना है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर के साइड हुआ है, बुलिश हुआ है, तो बाई ही करना है। बाई के लिए हम हमारे जो फिब लेवल्स निकल के आते हैं वहाँ पर हम लेवल्स निकालेंगे और फिर ट्रेल करेंगे। फिर यहाँ पर क्या होता है, अगेन यहाँ पर हो गया तो ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, इस तरह से बनाते हुए ये शिफ्ट होता हुआ होता 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 ऊपर चलता है। फिर यहाँ पर ये फाइनल हायर हाई बनता है और यहाँ पर ये जो स्विंग था यहाँ पर हमारा हायर लो बनता है।
करेक्ट। तो ये जो स्विंग पॉइंट है ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट लेवल है और यहाँ पर हम फिब लगाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आता है, पहले तो सॉरी यहाँ से नीचे आता है, लेकिन ये क्लोज नहीं होता है। मार्केट इस लेवल के ऊपर ही है तो अभी भी हमारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, भले लो यहाँ पर लगा है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। मार्केट में कोई भी वो नहीं हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे लिए ये दो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये जो बना है ये हमारा लोअर लो गिन सकते हैं, लेकिन वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारा ये मेन है, ये बड़ा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से हमें अंदर से वापस से यहाँ पर अगर नीचे आता है लेकिन फिर भी ये लेवल नहीं टूटता है, तो ये सब कुछ जो भी है ये सारा नॉइज़ है, ये दो लेवल के बीच में ये नॉइज़ है। अब जैसे ही इसको ये तोड़ा, इसने तोड़ा, तो हमारा जो लो था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ये जो हायर लो था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ये लो से हम स्विंग गिनेंगे। अगर ये थोड़ा विक नीचे भी होती तो लोअर लो हो जाता, लेकिन स्विंग हम यहाँ से गिनते। अब समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ ये समझ में आ गया है आपको। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ये समझाना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और स्ट्रक्चर मैपिंग में बहुत गड़बड़ करते हैं और उसी वजह से सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाते हैं। तो अब यहाँ से शिफ्ट हो गया, फिर ये स्विंग आ गया, फिर अगेन ये तोड़ दिया तो ये लो से ये स्विंग बनेगा, ये हमारा हायर हाई बन गया। यहाँ पर तोड़ दिया तो फिर यहाँ से लेकर ये तोड़ दिया तो यहाँ से लेकर ये स्विंग बनेगा। फिर क्या होता है, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, ये लो है हमारा लेकिन यहाँ पर तोड़ता नहीं है, तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर चलता है, ऊपर चलता है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर ये जो लो था यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, अब ये शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से लेकर ये स्विंग पकड़ेंगे, यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर जाता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिर क्या होता है, अगेन यहाँ पर आता है, ये लो नहीं तोड़ता है और अगेन मार्केट ऊपर चला जाता है और अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से अगेन मार्केट में स्ट्रक्चर बुलिश है तो मार्केट ऊपर ऊपर ऊपर, तो यहाँ से लेकर ये हमारा शिफ्ट हो गया, यहाँ पर लोअर लो यहाँ सॉरी हायर लो यहाँ पर शिफ्ट हो गया और यहाँ से जो हाई था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर। तो अब ये स्विंग पकड़ेंगे। अब क्या होता है कि ये स्विंग पकड़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये फिब लेवल अगर लगाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ, तो आप आसानी से स्पॉट कर पाओगे कि यहाँ कहीं ऐसे आपको रिएक्शन मिलते ही मिलते हैं। यहाँ पर 50% से भी थोड़ा बहुत रिएक्शन मिला था, तो यहाँ से आपको ये रिएक्शन मिला। फिर क्या होता है, यहाँ से सब इंटरनल है, ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है। हमारा हाई तो यही है और ये लो है। फिर यहाँ पर आता है, अगेन यहाँ से बाउंस आता है, फिर यहाँ पर भी ये इंटरनल ही बोलेंगे क्योंकि ना इसको तोड़ा है ना इसको तोड़ा है, अभी तक इसके इंटैक्ट है। फिर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने तोड़ दिया है। क्या किया है, इसने तोड़ दिया है। अब ये तोड़ दिया है तो हमें हमारा जो लो लगा वो ये लो लग गया और अब ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन से साइड हुआ, डाउन साइड हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये साइड हुआ है, ये साइड हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो अब ये जो हाई था वो शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। अब स्विंग हमारा ये गिनेंगे, अब स्विंग हमारा ये गिनेंगे, यहाँ पर ये स्विंग गिनेंगे और ये स्विंग गिनते हैं तो हमारा मेक और ब्रेक लेवल कौन सा है, ये लेवल है। लेकिन क्या होता है, दूसरे दिन सीधा गैप अप होता है तो अगेन मार्केट रिवर्स हो गया और सीधा गैप अप होने के बाद ये स्ट्रक्चर तोड़ता है तो अगेन मार्केट बुलिश। देखो बस यही करना है। ये इस तरह से आप अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही अच्छे से आप ट्रेड कर पाओगे। आप कोई भी इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी, लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर स्ट्रक्चर को समझ गए, यही है प्राइस एक्शन। जो बोलते हैं ना अक्सर लोग कि प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन यही है। आपको प्राइस कहाँ पर जा रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत आसानी हो गई। फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लो, ये कर लो, वो कर लो। देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल आया, वहाँ पर अगर कोई ऐसी हैमर कैंडल और ये सब बनता है, इनसाइड कैंडल बनती है, फिर ये पियर्सिंग कैंडल बनती है, तो आपको मज़ा आएगा। फिर आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले पाओगे कि हाँ भाई इधर बाई ही करना है, भले मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, टेंशन की बात नहीं है क्योंकि असली स्ट्रक्चर तो ऊपर के साइड है। तो ये सब चीज़ है। अब क्या है कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर
तो यहाँ पर क्या बन रहा है? तो सिंपल है ये, बहुत आगे और भी बहुत सारे लर्निंग वीडियोस आएंगे, लेकिन मेन चीज़ मेरा फोकस यही था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ आप स्ट्रक्चर मैपिंग जब तक नहीं ठीक से करोगे तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन से डायरेक्शन में बैठना है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मुझे आनंद इस बात का है कि आज मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चर मैपिंग, और होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू दिखती है, थोड़ी सी भी मेरी मेहनत दिखती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि किस तरह से मार्केट में प्राइस घूमता है, प्राइस एक्शन क्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और पहुंचाओ, मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।